So students, our next topic for today is nature of CX bond. Okay, nature of CX bond. Nature means properties of CX bond. CX bond where X is equal to fluorine, chlorine, bromine and iodine. So in this question, you have only 3 VSQ or MCQ. First of all, you already know that in any organic halide compound, generally CX bond is present. Okay, मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऐसे कोई भी कंपाउंड हो उसमें CX बॉन्ड प्रेजेंट होता है. X मतलब हेलोजन. Now in this CX bond, as you know that carbon has less electronegativity than halogen X. कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलोजन से कम होती है क्योंकि कार्बन 14 ग्रुप का एलिमेंट है और हेलोजन 17 ग्रुप के एलिमेंट है. तो जैसे ही पीरियोडिक टेबल में आप लेफ्ट टू राइट जाते हो तो साइज ऑफ एटम क्या होती है? डिक्रीज. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी? इंक्रीज. सो कार्बन हैज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन हेलोजन एक्स. तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसका बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर हेलोजन की साइड ज्यादा अट्रैक्शन में होगा. सो बॉन्डिंग पेयर विल शिफ्ट टुवर्ड्स हेलोजन एलिमेंट and that's why halogen becomes partial negatively charged and carbon becomes partial positively charged. So we can say that halogen compound has polar nature. So any alkyl or aromatic halide has polar nature due to two poles, partial positive charge and partial negative charge. So this is general property for all the compounds like fluoride, chloride, bromide, iodide. But as you know that if we moving down the group, आप जैसे ही up to down जाओगे तो size of atom क्या होती है? Increase. Fluorine इतना छोटा होता है, chlorine increases, bromine increases, iodine increases. So moving from up to down, size of atom increase होती है. तो सीधी सी बात है कि सभी CX बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी. अच्छा, बॉन्ड लेंथ जितनी इंक्रीज होगी उतना बॉन्ड वीक होता जाता है. तो बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगी? डिक्रीज. और इसके साथ साथ पोलैरिटी भी आपको याद में रखनी है. तो इतना समझ लो CX बॉन्ड पोलर होता है और उसका ऑर्डर हमें दिया हुआ है. तो हम देख लेते हैं ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ. तो ये टेबल की वैल्यूज प्रिपेयर नहीं करनी है लेकिन ऑर्डर प्रिपेयर कीजिए. देखो भाई, फ्लोरीन सबसे छोटा है, बराबर 139 पिकोमीटर लेंथ है. सो फ्लोरीन से जैसे ही आप आयोडीन की साइड जाओगे डाउन साइड, सो बॉन्ड लेंथ क्या होगी? इंक्रीज. क्यों? क्योंकि एलिमेंट की साइज बढ़ रही है ना. फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन का 35, आयोडीन का 57. So that's why, sorry, 55. So that's why we can say that size of atom increase होगी तो bond length क्या होगी? Increase. Okay. So bond length increases. चलो bond length increase होती है तो bond length increase होती है तो होगा क्या? Bond enthalpy क्या होगी? Decrease. Bond enthalpy decreases. So bond length increases and bond enthalpy decreases. Okay. तो आप देख सकते हो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीज. तो बॉन्ड एंथैल्पी डिक्रीज हो रही है. तो अगर आपको पूछा जाए ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ
तो आप लिख सकते हो फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन लेस देन ब्रोमीन लेस देन आयोडीन। नाउ बॉन्ड एंथैल्पी, तो उसमें आप लिख सकते हो बच्चों लेसर द बॉन्ड लेंथ हायर द एंथैल्पी, तो उसमें आएगा फ्लोरीन मोर देन क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन। और लास्ट में आता है डाइपोल मोमेंट, तो सीधी बात है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके डिफरेंस पर डाइपोल मोमेंट होती है। तो डाइपोल मोमेंट होनी क्या चाहिए? डाइपोल मोमेंट का मतलब है पोलैरिटी ऑफ मोलेक्यूल। ओके, तो जिसकी साइज छोटी है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, तो वो कार्बन के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा खींचेगा। तो पोलैरिटी साइज बढ़ने से डिक्रीज होती है, पोलैरिटी साइज बढ़ने से डिक्रीज होती है। तो यहाँ पोलैरिटी और डाइपोल मोमेंट क्या होना चाहिए? क्लोरीन मोर देन क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन होना क्या चाहिए? फिर से फ्लोरीन मोर देन क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन। तो ये ऑर्डर होना चाहिए पोलैरिटी का, डाइपोल मोमेंट का। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शनल केस है थर्ड कॉलम में, एक्चुअली फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है लेकिन डाइपोल मोमेंट कम है। फिर से डाइपोल मोमेंट डिपेंड्स ऑन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। ओके, जैसे कार्बन है उसके साथ हेलोजन जुड़ा, तो कार्बन के साथ हेलोजन जुड़ने की वजह से फ्लोरीन इलेक्ट्रॉन पेयर को ज्यादा खींचता है, तो उसकी डाइपोल मोमेंट ज्यादा होनी चाहिए। ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हुई, उसके बाद आयोडीन की कम हुई, तो साइज बढ़ने से अट्रैक्शन पावर कम होगा, तो पोलैरिटी कम होनी चाहिए, डाइपोल मोमेंट कम होनी चाहिए। तो ऑर्डर होना क्या चाहिए? फ्लोरीन मोर देन क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन मोर देन आयोडीन। लेकिन यहाँ पे आपको एक्सेप्शनल केस याद रखना होगा, फ्लोरीन होना चाहिए ज्यादा लेकिन कम है, इसलिए फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन। देखो आप डिक्रीज हो रहा है 47 से, या इंक्रीज हो रहा है 47 से 60, फिर डिक्रीज हो गया 30 और सीधा 1636। ओके, 1636। ओके, सो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, इतना आपको याद रखना होगा। तो ऑर्डर क्या होगा फिर से एक बार याद कर ले, फ्लोरीन लेस देन क्लोरीन मोर देन ब्रोमीन and more than iodine. So this is called order of dipole moment. इसमें आपको exceptional case याद रखना होगा। ओके, तो इस टॉपिक में आपको 3 ऑर्डर याद रखना है, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी एंड लास्ट में डाइपोल मोमेंट। ओके, now we are entering the main portion of the chapter. Our next question is method for preparation of alcohol. Okay, method of preparation of halide compound. तो बच्चों halide compound उसकी प्रिपरेशन डिफरेंट 3 मेथड से होती है। पहली मेथड का नाम है फ्रॉम अल्कोहल्स, सेकंड मेथड फ्रॉम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड एंड थर्ड मेथड उसे कहते हैं हेलोजन एक्सचेंज मेथड। तो अल्काइल हैलाइड की प्रिपरेशन उसके टोटल कितनी मेथड होगी? 3 मेथड। कौन कौन सी? फ्रॉम अल्कोहल्स, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स और लास्ट में आएगा हेलोजन एक्सचेंज मेथड। सो लेट अस सी फर्स्ट मेथड व्हिच इज कॉल्ड फ्रॉम अल्कोहल। ओके, सो अल्कोहल्स में से कैसे बनाया जाता है वो हम पहले रिएक्शन से समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विथ हेलोजन एसिड, जिसको हम HX कहते हैं, व्हेन अल्कोहल्स आर ट्रीटेड विथ हेलोजन एसिड, जिसको हम HX कहते हैं,
in presence of anhydrous ZnCl2. एनहाइड्रस का मतलब है वेपरलेस, वाटरलेस, प्योर। तो एनहाइड्रस ZnCl2, ड्राई ZnCl2 उसकी कैटालिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ओके, OH ग्रुप, it is replaced by halogen X. Hydroxyl group is replaced by halogen X. So the product will be Rx plus H2O. Okay. So when alcohol ROH is treated with halogen acid in presence of anhydrous ZnCl2, so it gives OH group is replaced by halogen, so वो देगा haloalkane मतलब Rx. अब बचा क्या देखो तो यहाँ H प्लस बचा लेफ्ट साइड और यहाँ OH माइनस बचा। तो जब भी H प्लस और OH माइनस बचे तो हम क्या कहते हैं, ये तो होना ही था, मतलब वाटर इज सेपरेटेड। ओके, ये जो पहली रिएक्शन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है लेबोरेटरी में, आपको प्रैक्टिकल में भी काम में आएगी। इस पूरी पहली रिएक्शन को कहा जाता है ल्यूकास टेस्ट। क्या कहा जाता है? ल्यूकास टेस्ट। सो व्हाट इज ल्यूकास टेस्ट? Lucas test is useful for detection of halide alcohol in laboratory. लेबोरेटरी में अल्कोहल का डिटेक्शन करने के लिए ल्यूकास टेस्ट यूज की जाती है, बराबर। दिस ल्यूकास टेस्ट is giving 3 different result. Okay, if tertiary alcohol is given, so it gives rapid result. सेकेंडरी के साथ उसकी रिएक्शन थोड़ी टिपिकल है और प्राइमरी के साथ तो डिफिकल्ट ही है। सो व्हाट इज द रिएक्शन रेट ऑफ अल्कोहल इन ल्यूकास टेस्ट? तो याद रखेंगे हम, टर्शरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी। क्या होगा? टर्शरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी। रिमेंबर, फिर से, टर्शरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी। तो इस पूरी टेस्ट को कहते हैं हम ल्यूकास टेस्ट, बराबर। तो उसकी इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं पहले। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल विथ HX रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ZnCl2। प्राइमरी या सेकेंडरी अल्कोहल हो तो उसके लिए उस रिएक्शन में ZnCl2 रिक्वायर है। बट विथ टर्शरी अल्कोहल the reaction is conducted by simply shaking with concentrated HCl. अगर आप HCl से रिएक्शन करते हो तो टर्शरी में तो सिर्फ शेक कर लो सॉल्यूशन को तो आपको प्रोडक्ट मिल जाती है। तो हमने बात की यहाँ पे HCl की, बराबर। अब HCl की जगह अगर मुझे HBr की रिएक्शन करनी है तो उसके लिए ऑप्शन दिया है कि कांस्टेंट बॉइलिंग ऑफ सॉल्यूशन विच HBr 48% इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग अल्काइल ब्रोमाइड। अगर मुझे ब्रोमाइड बनाना है तो 48% HBr का वाटर का सॉल्यूशन चाहिए, ओके। और अगर मुझे आयोडाइड बनाना है तो iodide may be obtained by heating alcohols with, याद रखना, iodide can be obtained by heating alcohol with sodium potassium iodide in 95% phosphoric acid, बराबर। आयोडीन में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे आपको एग्जांपल दूं तो जैसे साइज ऑफ एटम छोटी होगी तो उसकी रिएक्टिविटी कैसी होती है? ज्यादा। जैसे कोई बच्चा होता है तो उसका तूफान ज्यादा होता है, लेकिन आपने कभी किसी बूढ़े इंसान को दौड़ा दौड़ी करते, तूफान करते देखा है? हाँ, देखा होगा, कोई पागल खाने में गए होंगे तो देखा होगा, लेकिन इट इज नॉट पॉसिबल। वैसे फ्लोरीन जो है, साइज छोटी, रिएक्टिविटी ज्यादा, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो सबसे रैपिड रिएक्शन किसकी होती है? HCl की, फिर HBr की और फिर HI। तीनों की कंडीशन डिफरेंट है। इसमें लिखा है कि HCl प्योर लिया जाता है,
या उसका सॉल्यूशन। HBr में 48% लेना पड़ता है और HI यूज ही नहीं कर सकते, हम HI यूज नहीं कर सकते, उसकी जगह पे हम लेंगे KI और NaI, सोडियम आयोडाइड और पोटेशियम आयोडाइड इन 95% फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता होगा H3PO4 which is called phosphoric acid. ओके, सो नाउ आप समझ गए होंगे कि HCl के साथ अगर प्राइमरी या सेकेंडरी की रिएक्शन करनी है तो हीटिंग भी जरूरी है और ZnCl2 भी चाहिए। अगर टर्शरी है तो सिंपली रूम टेम्परेचर पे दोनों को मिक्स करके शेक कर लो, प्रोडक्ट मिल जाएगी टर्शरी में। फिर HBr है तो 48% चाहिए, ओके। और आयोडाइड लाना है तो NaI और KI उसकी 95% H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन करनी पड़ती है। तो ओवरऑल आपने देखा होगा कि रिएक्शन HCl के साथ हो, HBr के या HI के साथ हो, लेकिन व्हाट इज द रिएक्टिविटी ऑर्डर? रिएक्टिविटी ऑर्डर कॉमन है, टर्सरी मोर देन सेकेंडरी मोर देन प्राइमरी। तो इसीलिए लैब में आपको पूछा जाए कि अल्कोहल किस टाइप का है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी, तो उसके लिए माइंड में क्लियर रखना उसे ल्यूकास टेस्ट कहते हैं। कौन सी टेस्ट कहते हैं? ल्यूकास टेस्ट। मैं यहाँ पे उसका नाम लिख रहा हूं, यू कैन सी ल्यूकास टेस्ट, बराबर। उसको क्या कहेंगे हम? ल्यूकास टेस्ट। लुकास नहीं, क्या कहेंगे? ल्यूकास टेस्ट, ओके। तो इसे ल्यूकास टेस्ट करके 2 मार्क्स में अलग से भी पूछ सकते हैं। तो पहली मेथड थी कि भाई ल्यूकास टेस्ट से अल्कोहल में से हैलाइड बनाना। दूसरी मेथड है सोडियम सॉल्ट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। आप देख सकते हो यहाँ पे, अगर अल्कोहल की रिएक्शन सोडियम सॉल्ट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से होगी तो आपको इतना समझ लेना है कि OH ग्रुप का रिप्लेसमेंट हेलोजन करेगा, मतलब NaCl हो या NaBr हो। तो OH का रिप्लेसमेंट Br करता है तो बनेगा क्या? RBr, मतलब ब्रोमो अल्केन और अल्काइल ब्रोमाइड। अच्छा, फिर बचा कौन? OH। तो OH और एसिड में से H प्लस क्या बनेगा? H2O, बराबर। इतना याद रखो, OH एंड H इट गिव्स H2O। तो पूरे फॉर्मूला में बचा क्या? एक सोडियम और यहां से एक हाइड्रोजन चला गया तो बचा HSO4। तो प्रोडक्ट क्या होगी? NaHSO4, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। क्या बनेगा? सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। तो अल्कोहल को सोडियम सॉल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराओ तो भी अल्काइल हैलाइड मिलता है, ओके। नाउ मेथड नंबर 3, फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन। फॉस्फोरस हैलाइड के साथ रिएक्शन, तो देखो अगर मैं 3 मोल्स ऑफ अल्कोहल उसकी रिएक्शन फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड से करूं PX3 के साथ, तो अल्कोहल के 3 मोल्स की रिएक्शन PX3 फॉस्फोरस ट्राई हैलाइड से करूं जहां X इज इक्वल टू आएगा क्लोरीन एंड ब्रोमीन, तो होता क्या है? तीनों के तीनों OH का रिप्लेसमेंट तीनों के तीनों X करेंगे, ओके। 3 तिगड़ा काम बिगड़ा, मतलब तीनों OH ग्रुप जो है उसका रिप्लेसमेंट X3 वाले तीनों हेलोजन करेंगे तो बनेगा क्या? 3R 3X। क्या बन गया? 3RX। क्या बना? 3RX। तो तीनों OH का तीनों X ने रिप्लेसमेंट किया तो 3RX बना। अच्छा, बचा क्या? तो यहाँ पे बचता है बच्चों 3 OH बचे और एक फॉस्फोरस बचा, तो उनको अच्छी तरह से अरेंज कर दो। तो 3 OH है ना, तो H3PO3 क्या बचेगा बाय प्रोडक्ट? H3PO3, जिसको हम कहते हैं फॉस्फोरस एसिड।
क्या कहते हैं? फॉस्फोरस एसिड। ओके। H3PO4 को कहते हैं फॉस्फोरिक एसिड। यहाँ पे H3PO3 है तो क्या कहेंगे? फॉस्फोरस एसिड। ओके। तो थर्ड मेथड है क्लोरीन और ब्रोमीन ऐड करने की मेथड, जिसमें PX3 की रिएक्शन होती है। चलो मेथड नंबर 4, वहां पे लिखा है ROH। अल्कोहल की रिएक्शन फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड से करोगे तो इस पूरे थियरी में याद रखो, OH का रिप्लेसमेंट क्लोरीन करेगा तो देखो यहां से एक OH चला गया, बराबर, यहां से एक OH चला गया, तो OH के जाने से एक क्लोरीन ऐड होगा तो क्या बन गया? RCl, मतलब क्लोरो अल्केन। अब थोड़ा मैथ्स पक्का करते हैं। चलो और एक बात, OH में से H प्लस और एक Cl माइनस क्या बनाएगा? HCl। तो OH में से H प्लस और एक Cl माइनस क्या बनेगा? HCl। तो अब तक हम कहाँ पहुंचे थे? OH का रिप्लेसमेंट Cl ने किया, RCl, फिर OH निकला, वहां से H प्लस और Cl माइनस क्या बनाएगा? HCl। अब बचा क्या? बचा है एक फॉस्फोरस, एक ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन बचे हैं। तो बाय प्रोडक्ट मिलेगी POCl3। क्या मिलेगा? POCl3, जिसे कहते हैं फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड। व्हाट इज द नेम? फॉस्फोरस ऑक्सीक्लोराइड इज ऑब्टेन्ड। ओके, सो दिस इज सिंपल मेथड which is method number 4. तो मेथड नंबर 1 थी लुकास टेस्ट, मेथड नंबर 2 था सोडियम सॉल्ट प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, मेथड नंबर 3 है फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड, जिसमें याद रखना सभी हेलोजन नहीं है, सिर्फ क्लोरीन ब्रोमीन। मेथड नंबर 4 है फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, करेक्ट। मेथड नंबर 5, उसमें अल्कोहल की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और डाई हेलोजन की प्रेजेंस में होगी। या याद रखना रेड फॉस्फोरस और डाई हेलोजन उनके साथ होगी तो डायरेक्टली अल्काइल हैलाइड मिलता है, इसमें कोई बैलेंसिंग नहीं होता है, ऐसा ही आपको याद रखना है। तो अल्कोहल की रिएक्शन रेड फॉस्फोरस और डाई हेलोजन से होगी तो क्या मिलेगा? RX। जहां पे कंपलसरी लिखना होगा हेलोजन X2 मे बी ओनली Br2 and I2, ब्रोमीन एंड आयोडीन ही होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कंडीशन थी थर्ड में कि हेलोजन X कौन हो सकता है? क्लोरीन एंड ब्रोमीन। वैसे यहाँ पे हेलोजन कौन हो सकता है? ब्रोमीन एंड आयोडीन। ओके, सो दिस इज प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। नाउ मेथड नंबर 6, जो सबसे बेस्ट मेथड है, अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ थायोनाइल क्लोराइड। क्या नाम है इसका? थायोनाइल क्लोराइड। सो थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करोगे तो थायोनाइल क्लोराइड से रिएक्शन करोगे तो पहले OH का रिप्लेसमेंट Cl करेगा तो क्या मिलेगा? RCl। OH इज रिप्लेस बाय क्लोरीन तो क्या मिलेगा? RCl, क्लोरो अल्केन और अल्काइल क्लोराइड। अब बचा क्या यहाँ पे? SO और O, क्या बनेगा? SO2। SO and O क्या बनेगा? SO2। तो बचा क्या? H and Cl, क्या बनाएगा? HCl। तो फिर से ROH, अल्कोहल इज ट्रीटेड विथ थायोनाइल क्लोराइड। तो यहाँ पे सबसे पहले OH का रिप्लेसमेंट Cl करे तो RCl, ओके, और SO क्या बनाएगा? SO2 और H and Cl becomes HCl। तो these all methods are method from alcohol। अल्कोहल में से हैलाइड का प्रिपरेशन, उसमें मैं आपको बताऊं तो इन सभी मेथड्स में से सबसे बेस्ट मेथड कौन सी पूछा जाता है MCQ में भी, तो उसमें याद रखो थायोनाइल क्लोराइड इज बेस्ट मेथड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड। प्रोडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड क्यों? क्योंकि उसकी जितनी भी बाय प्रोडक्ट है, इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड और HCl। तो इसकी दोनों बाय प्रोडक्ट जो है
वो रूम टेम्परेचर पे गैसियस स्टेट में होती है। ओके, तो कोई रिएक्शन होगी, प्रोडक्ट मिलेगी, बाय प्रोडक्ट मिलेगी। अब जनरली क्या होता है कि प्रोडक्ट को बाय प्रोडक्ट से सेपरेट करने में टाइम भी जाता है, पैसे भी खर्च होते हैं, और इसके साथ साथ दिक्कतें भी बढ़ती है। ओके, तो एक यही मेथड ऐसी है जिसमें मेन प्रोडक्ट और बाय प्रोडक्ट वो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाती है। जैसे ही प्रोडक्ट बनी वैसे दोनों गैस लिबरेट हो जाते हैं, और दोनों गैस चले गए तो प्रोडक्ट सिर्फ मेन प्रोडक्ट की बचेगी। सो देयर इज नो नीड फॉर एक्स्ट्रा रिएक्शंस। ओके, no physical method, no chemical method are required to separate main product and byproduct. So production cost is less and purity is high, and that's why thionyl chloride is best method for production of halide compound. तो ये फर्स्ट टाइप थी बच्चों, जिसको कहते हैं अल्कोहल में से। बाकी की दोनों टाइप तो आप ऐसे ही जानते हो। जैसे सेकंड टाइप का नाम है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स, बराबर, जिसको हम बोलते हैं अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। तो हाइड्रोकार्बन में पहली मेथड का नाम है बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। बाय फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन। फ्री रेडिकल का मतलब है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग एटम और ग्रुप ऑफ एटम, उसे हम फ्री रेडिकल कहते हैं, बराबर। जैसे ऋतिक रोशन, पुराना बॉन्ड ब्रेक हो चुका है, नया फॉर्म नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन को हम कहते हैं फ्री रेडिकल। तो आप समझ सकते हो फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन में कोई भी एग्जांपल आप दे सकते हो, लेकिन यहाँ पे हमें दिया है ब्यूटेन। अच्छा, ब्यूटेन की क्लोरीन के साथ, डाई क्लोरीन के साथ सनलाइट की प्रेजेंस में और हीटिंग करके रिएक्शन करोगे तो सनलाइट की प्रेजेंस में और हीटिंग करके रिएक्शन करोगे तो हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट क्लोरीन कर सकता है। हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट कौन करेगा? क्लोरीन। तो आपको पता है यहाँ 4 कार्बन है, आप सोचो 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, अब ये चारों कार्बन है, उसमें कितने आइसोमर्स पॉसिबल है? सिर्फ 2 आइसोमर। फर्स्ट पे क्लोरीन आया या सेकंड पे आया। अगर मैं थर्ड पे क्लोरीन लिखूं तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि इधर से वो सेकंड हो गया, और 4 भी नहीं लिख सकता। तो 4 कार्बन है, उसके हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके अगर क्लोरीन एंटर करना हो तो 1 क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, इसको हम 3 नहीं कह सकते क्योंकि उधर से सेकंड है, तो वही हुआ। और 4 भी नहीं कह सकते क्योंकि राइट साइड से फर्स्ट वन है। सो वेरी सिंपल, ब्यूटेन का फ्री रेडिकल क्लोरीनेशन करोगे तो यूवी लाइट जैसे ही Cl2 पर पड़ती है ना, तो वो हो जाता है Cl डॉट Cl डॉट। ओके, इंस्टेंट डाइवोर्स, क्या कहते हैं उसको? इंस्टेंट डाइवोर्स हो जाता है। तो दोनों क्लोरीन के बीच में जो 2 इलेक्ट्रॉन थे वो अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके सेपरेट हो गए, बराबर। फिर वो Cl डॉट किसी भी एक हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करके HCl बनाता है, और दूसरा क्लोरीन उसी जगह पे अटैच होगा। जैसे ये ब्यूटेन है, उसमें एंड के हाइड्रोजन को रिप्लेस किया 1 क्लोरीन ने, तो दूसरा क्लोरीन वहां अटैच हो गया, तो बना 1 क्लोरोब्यूटेन। सेम वे 1 Cl डॉट दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, तो क्या हुआ? HNCl HCl, तो दूसरा Cl डॉट दूसरे कार्बन पे जाएगा। समझ में आया? जहां से हाइड्रोजन निकाला वहां क्लोरीन आ गया। तो इन शॉर्ट कितनी पॉसिबिलिटी है? 2, जिसे कहते हैं 1 क्लोरोब्यूटेन and 2 chlorobutane. So this is called free radical substitution reaction. Okay, free radical substitution reaction. Now method number 2. Method number 2 लिखा है by electrophilic substitution. By electrophilic substitution. अश्वनी, क्या प्रॉब्लम आ रहा है बेटा?
1 minute. अच्छा, आपने अभी अभी पढ़ा फ्रॉम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, उसमें हमने क्या किया, फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन, बराबर। अब मैं आपको छोटी सी टेक्स्ट बुक की मिस्टेक है वो मैं पढ़ाऊंगा। अब हाइड्रोकार्बन बोल रहे हो तो उसमें अल्केन का एग्जाम्पल आ गया। अब हाइड्रोकार्बन का ही दूसरा एग्जाम्पल है जो डी दिया है, ओके, क्योंकि अल्कीन्स भी हाइड्रोकार्बन होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन्स में ही इस पॉइंट को इंक्लूड कर देंगे कि फ्रॉम अल्कीन कंपाउंड। तो अल्कीन में से हैलाइड कैसे बनाओगे, तो उसमें फर्स्ट टाइप है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। तो आप 11th में पढ़े होगे कोई भी अल्कीन की रिएक्शन हाइड्रोजन हैलाइड से करोगे तो आप क्या रिएक्शन कैसे होगी, पाई बॉन्ड ब्रोकन, वैलेंसी विल रिलीज देन फिल्ड बाय HX, बराबर। पाई बॉन्ड ब्रोकन, वैलेंसी विल रिलीज देन फिल्ड बाय HX। तो H अंदर X बार, तो यहाँ देखो डबल बॉन्ड का क्या हो गया, सिंगल बॉन्ड, H अंदर और X कैसा हुआ, बाहर। तो ऐसे आपको हेलो अल्केन मिल जाता है। एग्जाम्पल देता हूं प्रोपीन का। अगर प्रोपीन की रिएक्शन, प्रोपीन का फॉर्मूला आपको पता होगा, 3 कार्बन होते हैं, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर उसकी रिएक्शन HI से होगी तो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, क्योंकि ये असिमेट्रिक अल्कीन है। तो रूल क्या कहता है, पाई बॉन्ड ब्रोकन, वैलेंस विल रिलीज्ड एंड फिल्ड बाय HI। तो 2 पॉसिबिलिटी होगी ना, H अंदर I बाहर, और दूसरा I अंदर H बाहर। तो अगर मैं अंदर H और बाहर I लिखूं, अंदर H और बाहर I लिखूं, तो ये प्रोडक्ट मिलेगी CH3 CH CH और H CH2 CH2I। और दूसरा ऑप्शन है I अंदर H बाहर, तो प्रोडक्ट मिलेगी CH3 CHI CH3, मतलब अंदर सेकंड कार्बन पे आयोडीन आएगा। तो 2 प्रोडक्ट पॉसिबल है, 1 आयोडो प्रोपेन 2 आयोडो प्रोपेन, ओके, 1 आयोडो प्रोपेन 2 आयोडो प्रोपेन। लेकिन मार्कोनी को रूल आपको याद होगा कि अगर असिमेट्रिक अल्किन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन है तो उसका नेगेटिव पार्ट आयोडीन लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ता है। तो आयोडीन लेस हाइड्रोजन वाले कार्बन से जुड़ता है, तो कौन से कार्बन को लेस हाइड्रोजन है, सेकंड या थर्ड, सेकंड। इसलिए आयोडीन दूसरे कार्बन से अटैच होगा, और इसलिए मेजर प्रोडक्ट मिलेगी 2 आयोडो प्रोपेन और माइनर प्रोडक्ट मिलेगी 1 आयोडो प्रोपेन। अंडरस्टूड? सो दिस इज फ्रॉम अल्किन कंपाउंड, ओके।